सो हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था एक्सरेज और उनको किसने डिस्कवर किया है, और हमने फिर बताया था कि फोटॉन्स होते हैं, और हमने कंटिन्यूस एक्सरेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में, है ना, जो एक्सरेज का सेकंड पार्ट है। तो कंटिन्यूस कैसे निकलती है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पेरीफेरी से पास करता है, तो क्योंकि न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसका पाथ चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एनर्जी लॉस होता है। वो एनर्जी एज अ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकलती है। ठीक है, कंटिन्यूस एक्सरे निकलती है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, तो इसके लिए हमको पहले एक एटम ड्रॉ करने की ज़रूरत है ना। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, ये एक सेल होगी, ये दो सेल, है ना, ये तीसरी सेल, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो है, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है। ठीक है, अब क्या होगा कि कोई भी अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, अगर किसी भी एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड करता है तो क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, ये आके इससे कोलाइड करेगा, है ना, ये आके करेगा कोलाइड अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से, के शेल के इलेक्ट्रॉन से, और जो के शेल वाला इलेक्ट्रॉन है ये इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, के शेल वाला इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। तो अब क्या हुआ कि जो इसका ये वाली प्लेस है ना, यहाँ पे ये एम्प्टी हो गया, ये एम्प्टी हो गया, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं। ठीक है, तो एक वैकेंसी क्रिएट होगी, और जो वैकेंसी है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करती है। तो इस वैकेंसी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एल शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, या फिर, है ना, एम सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ठीक है, दोनों सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, के या फिर एल जहाँ से जंप करेगा उस शेल के बीच, के या फिर जैसे कि के माइनस एल, है ना, या फिर के माइनस एम। ठीक है, इन दो शेल के बीच में डिफरेंस है, जो जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, इनके एनर्जी के इक्वलेंट एक एक्सरेज हमारा इजेक्ट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा, जब ये इसमें आएगा तो इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एक एक्सरे यहाँ से इजेक्ट होगा। ठीक है, एच न्यू। ठीक है, और इसको ही हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो एक्सरे की एनर्जी होगी वो कैरेक्टरिस्टिक होगी एटम की, मटेरियल की। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एनर्जी होगी वो प्रिसाइज है कि वो इसके और इसके गैप के बीच में होगी, मतलब एनर्जी गैप के बीच में होगी, एनर्जी लेवल के गैप के बीच में। डिफरेंट एटम्स से जो निकलेंगी उनकी डिफरेंट एनर्जी होगी, लेकिन वो प्रिसाइज वो इक्वल होगी कि उनके दोनों एनर्जी लेवल के बीच में क्या कितना गैप है। तो इसलिए ये जो है, जो एक्सरे निकलेगी, ये कैरेक्टरिस्टिक है मटेरियल की। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। थैंक यू।